मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब भी मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दोपहर के करीब 3 बजे एक जवान लड़का मेरे पास आया रोते हुए। विश्वासी था और अच्छी मिठाई की दुकान चला रहा था। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मेरे पिताजी को बचाइए, कुछ गुंडों ने उनको पकड़ लिया है और बंद कमरे में रखा है और बंदूक दिखा दिखा कर बता रहा है कि पैसा दो पैसा दो। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, आप उनके लिए कुछ कीजिए। और मैंने उस लड़के को देखा और उससे कहा कि दर्शन भवन जाना, प्रभु तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और मेरी ओर वो ताकने लगा। मैंने कहा ना जाओ दर्शन भवन। और वो दर्शन भवन गया, प्रभु के सामने बैठकर रोने लगा। शाम को वापस गया, करीब 7 बजे शाम को उसने फ़ोन किया और कहा कि सारे लोगों ने मेरे पिताजी को, मेरे पापा को छोड़ दिया है और हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में एक बहुत सुंदर वचन है जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ, और वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। जी घबराना, इस दुनिया में कौन घबराता नहीं है? इस दुनिया में कौन घबराता नहीं है? इस दुनिया में हर मनुष्य अपने को असुरक्षित महसूस करता है। बहुत ज़्यादा सुरक्षा का भाव है हमारे अंदर। हर कोई अपने को असुरक्षित महसूस करता है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, किसका जी नहीं घबराता है? जब विपत्ति पर विपत्ति टूट पड़ती है, किसका जी नहीं घबराता है? जब दुख पर दुख आ जाता है, कौन नहीं घबराता है? जब दुर्घटनाएं होती हैं, गंभीर रोग आ जाते हैं, तो कौन नहीं घबराता है? जब विफलताओं पर विफलता चली आती है तो हमारे जीवन में, तो कौन नहीं घबराता है? कठिन परिश्रम करके कुछ पाया, अचानक उसको गंवाने के बाद कौन नहीं घबराता है? अपने प्रिय भाई बहन या बच्चों की मृत्यु के समय कौन नहीं घबराता है? सभी घबरा जाते हैं। जरा कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में बहुत सारे भाई बहन केवल घबराहट और भय से मर गए हैं। घबराहट और भय से मर गए हैं। आप प्रभु यीशु के शिष्यों का उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु स्वयं नाव में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और नाव झील के बीचों बीच थी। आंधी चलने लगी, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकने लगी, भरने लगी। सभी शिष्य घबरा गए। यीशु के उनके साथ होने के बावजूद, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले यीशु के उनके साथ होने के बावजूद, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाने वाले यीशु के उनके साथ होने के बावजूद, लंगड़ों को चलाने वाले, मुर्दों को जिंदा करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, हर प्रकार के रोग से लोगों को छुटकारा देने वाले उस महान प्रभु के उनके साथ होने के बावजूद शिष्य घबरा गए और शिष्यों ने आकर कहा, प्रभु हमें बचाइए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में प्रभु का वचन कहता है कि विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। विपत्ति के समय तुम्हारा जी ना घबराए। हमारा जी घबराने लगता है तो हम लोग भटक जाते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम अंधविश्वासी बनने लगते हैं। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हम पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में राजा हेजकिय्याह के बारे में। राजा हेजकिय्याह ईश्वर पर भरोसा रखने वाला एक महान राजा थे। ईश्वर पर भरोसा रखते थे। असूर के राजा ने इस्राएल पर आक्रमण करने को सोचा, यहूदा पर आक्रमण करने को सोचा, और असूर के राजा ने धमकी भरा पत्र भेजा,
ये कहकर कि मुझसे संधि कर लो वरना मैं तुम्हारे शहर पर आक्रमण करूंगा, तहस नहस कर दूंगा। आप पढ़ेंगे वाक्य 14 में, राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 14 में राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, उस पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस पत्र को ले जाकर खोल कर प्रभु की वेदी के सामने रखा और वो प्रार्थना करने लगा। घबराया नहीं, घबराया नहीं। असूर के राजा के धमकी भरे पत्र को पढ़ने के बाद राजा हिजकिय्याह घबराया नहीं, बल्कि उस पत्र को ले जाकर प्रभु के मंदिर के वेदी के सामने खोल कर रख दिया। दानियल के मित्रों का उदाहरण लीजिए। दानियल के मित्रों को बताया गया कि वे राजा के द्वारा निर्मित उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए, ना कि ईश्वर की आराधना। लेकिन वे उसको ईश्वर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। हिम्मत के साथ जलती हुई भट्टी में चले जाते हैं, घबराए नहीं, घबराए नहीं। दानियल को शेर के पिंजरे में, शेर के खड्ड में डाला जाता है, इसीलिए कि वो अपने ईश्वर की आराधना करता था। दानियल घबराया नहीं, चला जाता है। अय्यूब का उदाहरण लीजिए। बाइबल में अय्यूब का उदाहरण सबसे सुंदर उदाहरण है। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, यहां तक कि उसके बच्चे मर गए, सारी संपत्ति गई, नौकर मर गए, नौकर ले जाए गए, जानवर ले जाए गए, विनाश पर विनाश आया। एक एक विपत्ति के बाद नौकर दौड़ कर आकर अय्यूब को ये बताया करते थे कि ऐसा हुआ, लेकिन अय्यूब घबराया नहीं, वह स्थिर बना रहा, वह स्थिर बना रहा। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ेंगे। स्तोत्र 125 वाक्य 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो सदा अचल और अटल है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश है, जो अचल और अटल है। अय्यूब अटल रहा, अचल रहा, स्थिर रहा, घबराया नहीं। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण हमारे लिए। आज हम इस बात पर मनन करेंगे। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं जो हमें घबराने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबराए, बल्कि ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हमें डराने वाली हो जाती हैं, तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? मैं 3-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, ईश्वर से लिपटे रहो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2, जब विपत्ति आ जाती हैं, वचन कहता है ईश्वर से लिपटे रहो। जब कोई बच्चा डराने वाली चीज़ों या लोगों को देखता है तो वो क्या करता है? अपने माँ की ओर दौड़ता है, माँ से लिपट जाता है। कुत्ता भौंकता हुआ आता है, बच्चा दौड़ता है माँ की ओर और माँ से लिपट जाता है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ईश्वर से लिपटे रहना। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु के सामने उनकी मृत्यु नाच रही थी, उनका संकट उनके सामने दिखाई दे रहा था, उस समय प्रभु यीशु क्या किए? गेत्सेमनी बाग में गए और अपने पिता के साथ प्रार्थना में लीन हुए। वो पिता से लिपट रहे थे, वो पिता से लिपट रहे थे, प्रार्थना में, भरोसा में, विश्वास में। प्रभु का वचन कहता है, विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहो। जब आपके जीवन में विपत्ति आती है, परेशानी आती है, दुख आ जाते हैं, डरावनी परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत प्रार्थना बढ़ाइए, प्रभु के करीब जाइए। अब भी मुझे याद है, 3 साल पहले एक नारी दौड़ती हुई आई मेरे पास, मेरे कमरे के सामने। अच्छी विश्वासी है, दूर से आई, करीब 10-12 किलोमीटर दूर से। उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। उसने कहा कि हमारी ज़मीन का बंटवारा चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कत्ल होगा, बहुत मारा मारी हो रही है, आप प्रार्थना कीजिए। वो बिलख रही थी, रो रही थी, घबराई हुई थी। मैंने उसको दर्शन भवन भेज दिया। मैंने कहा दर्शन भवन जाइए,
प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु के सामने इस परिस्थिति को रखिए। और वो चली गई। एक सप्ताह के बाद रविवार के दिन सत्संग को जब लोग साक्ष्य सुनाने आते थे तो वो भी इस लाइन में खड़ी थी। वो बताने लगी कि मेरे परिवार में ऐसा हो रहा था, मैं प्रभु के पास आई और प्रभु ने सब कुछ को शांतिपूर्ण ढंग से कराया। ईश्वर से लिपटे रहना। दूसरी बात है समर्पित करना, अपनी परिस्थिति को समर्पित करना। आपकी परिस्थिति जो कठिन परिस्थिति है, जिसको देखकर आप घबरा जाते हैं, उस परिस्थिति को समर्पित कीजिए। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं, स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और आप आक्रांत होने लगते हैं, डरने लगते हैं, विह्वल हो जाते हैं, वचन कहता है तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो। प्रभु से कहो कि प्रभु मैं संभाल नहीं सकता, मैं इस परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को कभी विचलित होने नहीं देगा। स्तोत्रकार स्तोत्र 3 उसके वाक्य 6 में क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर वचन है। वहाँ पे लिखते हैं, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। तो दूसरा कार्य जो आपको करना है वो यह है, प्रभु के हाथ में इस परिस्थिति को समर्पित करना। वह कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण आप घबराए हुए हैं, उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, पूरी तरह से समर्पित करना, पूरे मन से समर्पित करना। और तीसरी बात है प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। स्तोत्र 25 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्रकार कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। एंड आई वांट टू टेल यू द सेम टुडे। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता है। तो जो तीसरा कार्य आपको करना है वो ईश्वर पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में, बहुत सुंदर वचन है, बार बार आपको सुनाया हूं। उस वचन में क्या लिखा हुआ है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपने जीवन को समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में और इस पर भरोसा रखिए और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। विपत्ति के समय, परेशानियों के समय, दुर्घटनाओं के समय, हमें डराने वाली परिस्थितियों के समय हमें ये करना है। अगला है, चौथी बात है, प्रभु के पवित्र वचनों को दोहराते जाइए। जब आपके हृदय में घबराहट उत्पन्न होने लगता है तो प्रभु के पवित्र वचनों को दोहराते जाइए। प्रभु का वचन लीजिए, स्तोत्र 27 ले लीजिए। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं। वह मेरे प्राणों की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हूँ। दोहराते जाना बार बार, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, मैं किससे डरूं। वह मेरे प्राणों की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं। बार बार दोहराते जाना। प्रभु के वचन के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त कीजिए, ऊर्जा प्राप्त कीजिए, साहस प्राप्त कीजिए। प्रभु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वही आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये निरे शब्द नहीं है, इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसीलिए पवित्र वचन को बार बार दोहराते जाइए। या स्तोत्र 23 उठाइए। स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दोहराते जाइए, बार बार दोहराते जाइए।
स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ऐसे पवित्र वचनों को बार बार दोहराते जाइए। यह स्तोत्र 91 लीजिए, उसको पढ़िए और एक पद जो आपको स्पर्श करता है उसको बार बार दोहराते जाइए। यह स्तोत्र 121 उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें का एक पद जो आपको साहस देता है उसको बार बार दोहराते जाइए। पवित्र वचनों को बार बार दोहराने से हमारे अंदर जिस तरह जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, उसी तरह हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर साहस उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे जी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जी घबराने का मतलब है अंदर से उछाला जाना, अंदर से उखाड़ा जाना, अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जाना। हमें ऐसा नहीं होना है। हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, प्रभु के वचनों पर विश्वास करने वाले हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आंखें बंद कीजिए इस समय और मेरे पीछे दोहराते जाइए, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। बार बार अपने मन में बोलते जाइए। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। दोहराते जाइए। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। और एक बार दोहराइए अपने दिल में। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आंखें बंद रखिए और इसको अपने हृदय में इसी को प्रतिध्वनित होने दीजिए, इसी को सुनाई देने दीजिए। प्रभु का वचन आपके हृदय में इस समय कार्य कर रहा है। प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। आपकी परिस्थिति जो डरावनी है, प्रभु के हाथ में दीजिए। इस समय खतरनाक परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में दीजिए। उन सारी बातों को जो आपको लगता है कि असंभव है, प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। दृढ़ विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। असंभव सी बातों को संभव कर रहे हैं। आपके जीवन की बाधाओं को जिसे देखकर आप घबरा रहे हैं, इस समय प्रभु हटा रहे हैं। आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपके बंधनों को खोल रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए।